नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है ये हमारी क्लास आपकी करंट अफेयर्स की होने वाली है कि वर्तमान में कौन क्या है, और इसमें हम कवर करने वाले हैं कि अक्टूबर के महीने को अक्टूबर 2023 में वर्तमान में कौन क्या है उस करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है घंटे का निशान है उसको भी दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। इसमें हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। इनको आप जरूर ध्यान में रखना कौन है दोस्तों, तो द्रौपदी मुर्मू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके कौन से नंबर की हैं, ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 15वें नंबर की हैं। कौन से? 15वें नंबर की हैं। यहीं पर बात करेंगे कि 14वें नंबर का राष्ट्रपति कौन था। तो 14वें नंबर का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? वो थे आपके रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद आपके कौन थे? तो ये आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। यहीं पर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक ये बन जाता है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। क्या प्रथम महिला महिला प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? तो प्रतिभा 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 देवी सिंह पाटिल आपकी कौन थी? तो ये आपकी कौन थी? तो ये आपकी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके लिए हम आपके लिए मोस्ट फैक्ट भी लेकर आए हैं। वो फैक्ट क्या क्या होने वाले हैं तो इनको भी आप देख लीजिएगा। इसी में बात करेंगे मोस्ट फैक्ट। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे इसमें मोस्ट फैक्ट बन जाएगा आपका, तो वो बन जाएगा जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसमें पहला आ जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो आएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी आपकी प्रतिभा पाटिल थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने का इच्छुक है तो उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यहीं पर बात करेंगे। अगला इसमें क्या है, तो कार्यपालिका अध्यक्ष आपका कौन होता है, तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका अध्यक्ष। यहीं पर अगला आपका पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको सभी को पता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। यहीं पर बात करेंगे कि तीनों सेनाओं का सेनापति, तो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का सेनापति। अगला है इसमें, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, ये आपके अमेरिका देश से ली गई। किस देश से? तो अमेरिका। यहां पर ध्यान में रखना किस देश से ली गई है, अमेरिका देश से ये ली गई है। इसको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे जो आपका राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो पद है कौन से आर्टिकल में आता है, तो वो आपका आर्टिकल है कौन सा दोस्तों, तो वो आपका आर्टिकल 52। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का जो पद है वो आपका संबंधित है। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों जो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन है। क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे यहाँ पर। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। किसकी? अगले की बात कर लेते हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका किस अनुच्छेद में आएगा, तो वो आर्टिकल आपका 53 में आ जाएगा। किसमें? आर्टिकल आपके 53 में आपका राष्ट्रपति का जो आपका निर्वाचन है वो आएगा। यहीं पर योग्यता की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो आपके आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल आपके 58 में दी गई हैं। यहीं पर राष्ट्रपति की जो शपथ है, क्या है, राष्ट्रपति की जो शपथ है, शपथ आपकी कौन से आर्टिकल में है, तो आपका आर्टिकल आपका 60 है, राष्ट्रपति की शपथ दी गई है। यहीं पर कार्यकाल की बात करेंगे, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, क्या है, कार्यकाल की बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल आपके कौन से अनुच्छेद में है, तो वो आपका अनुच्छेद 56 आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल 56 आ जाएगा। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है, क्या, महाभियोग की प्रक्रिया, और आपको ये भी ध्यान में रखना है जो आपका महाभियोग है वह आपका कौन से देश से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका देश से लिया गया है। किस देश से? अमेरिका देश से लिया गया है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। और महाभियोग आपका आर्टिकल 61 में दिया गया है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। जितने भी आपके राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न थे वो सभी के सभी मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर कवर करा दिए हैं। यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ कि जो आपका प्रथम राष्ट्रपति कौन था, भारत का
प्रथम राष्ट्रपति कौन था? प्रथम राष्ट्रपति कौन था? चलिए जल्दी से बताइए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो वो था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए इनको आप जरूर ध्यान में रखना, जितने भी मैंने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान 2023 में उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए राजीव कुमार नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ओम बिरला आपके कौन है? तो ये आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन है आपके? ये आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला। ठीक है, इनको आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे शक्तिकांत दास, तो ये आपके आरबीआई के गवर्नर है। कौन है आपके? ये आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। ये आपके मैं कब के बता रहा हूँ? मैं प्रेजेंट के बता रहा हूँ, 2023 के बता रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे जो आपका राजीव गाबा है, ये भी आपका नहीं है। तो ये चारों के चारों आपके ऑप्शन गलत हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जगदीप धनखड़। कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ आपके कौन है? तो ये आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति आपका किसका? राज्यपाल का सभापति होता है। क्या किसका होता है? राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, कौन? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए इसी में बात करेंगे। इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं। कार्यकाल होता है इनके 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? क्या प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? तो वो थे आपके दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। जो मैं आपको फैक्ट साथ के साथ बता रहा हूँ, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर मैंने आपको बताया जो आपकी आरबीआई है, क्या है? आरबीआई है। आरबीआई की बात करेंगे दोस्तों कि आरबीआई का जो मुख्यालय है, क्या आरबीआई का मुख्यालय की बात करेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है, और मुंबई मतलब महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे जो आरबीआई की स्थापना, क्या इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना को भी अभी आप देख लेना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की। ठीक है, जितने भी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यहीं पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी में बात करेंगे फैक्टों की, कि इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपके क्या क्या हो जाएंगे। देखिए पहले की बात करेंगे, इसमें पहला फैक्ट है आपका कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही जवाब हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, क्या उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो वो आपका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यहीं पर बात करेंगे उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कैसे देता है? तो वो देता है आपको किसको? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो आपका आर्टिकल बन जाएगा 63 में। किस में दिया गया है? 63 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस में दिया गया है? तो मैंने आपको बताया उपराष्ट्रपति का पद 63 में दिया गया है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। कमेंट में हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दिख रहा होगा लाल घंटे का निशान, उसको दबा लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री 2023 में कौन है? क्या भारत के वर्तमान 2023 में प्रधानमंत्री कौन है? तो वो इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे इनकी कौन सी सरकार है? तो ये कौन सी उससे पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से। किससे पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों कि रक्षा मंत्री कौन है? क्या रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? और यहीं पर बात करना गृह मंत्री। क्या
गृह मंत्री कौन है? तो देखिए गृह मंत्री की बात करेंगे तो गृह मंत्री हो जाएंगे आपके अमित शाह। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं, ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। कौन है? अमित शाह गृह मंत्री हैं। रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो रक्षा मंत्री हो जाएंगे आपके राजनाथ सिंह। कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह कौन है? तो ये आपके रक्षा मंत्री हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ आपके यूपी के सीएम है। कौन है? ये आपके यूपी के सीएम है, ठीक है। यहीं पर द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो ये आपके भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कौन है? आपके भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और कौन से नंबर की हैं? ये आपके 15वें नंबर की हैं, ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों जो आपका महासचिव राज्यसभा कौन है? तो महासचिव राज्यसभा में कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके मल्लिकार्जुन। कौन हो जाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। इनको भी आप ध्यान में जरूर रखना और कॉपी में नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के वर्तमान 2023 के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन है? चलिए, अरुण गोयल, राजीव कुमार, ओम बिरला या फिर आपका DY चंद्रचूड़। चलिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में कौन हो जाएगा को मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, क्या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे वो आ जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। DY चंद्रचूड़ इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों महान्यायवादी कौन है? क्या महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? ठीक है, महान्यायवादी की बात करेंगे तो महान्यायवादी कौन है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे आपके कौन? तो वो R वेंकटरमणि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? R वेंकटमणि हो जाएंगे, ठीक है। वो ये कौन है? तो ये आपके महान्यायवादी जिसे हम अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। यहीं पर बात करेंगे कि महासचिव लोकसभा कौन है? तो महासचिव लोकसभा में आपके उत्पल कुमार सिंह हैं। कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। यहीं पर बात करेंगे नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के तो वो हो जाएंगे आपके पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे महालेखा नियंत्रक। कौन? महालेखा नियंत्रक, तो वो हो जाएंगे आपके SS दुबे, वो जो कि आपके कौन से नंबर के हैं? ये आपके 28वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहीं पर आगे बढ़ते हैं हम। यहीं पर आगे आपका जैसे मैं आपको इसी में बता दूं आपका पॉइंट में, जैसे आपका जो आपके NIA हैं, क्या है? NIA के प्रमुख कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके दिनकर गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिनकर गुप्ता हो जाएंगे। यहीं पर NCB की बात करेंगे तो NCB के प्रमुख कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके सत्यनारायण प्रधान हो जाएंगे। मैं कब की बता रहा हूँ? तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों अक्टूबर 2023 के बता रहा हूँ, ठीक है। कब के? अक्टूबर 2023 तक बता रहा हूँ कि वर्तमान में कौन क्या है। अगर इसको आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां से इस PDF को डाउनलोड आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका भारत के वर्तमान में, क्या भारत के वर्तमान में 2023 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो मैंने आपको अभी बताया था, तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R वेंकटमणि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे कि रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके गार्गी कौल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गार्गी कौल कौन है? तो रक्षा वित्त सचिव है, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम कि विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव कौन है? तो विनय कुमार कबात्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे विदेश सचिव? तो विनय मोहन कबात्रा हो जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं उनको आप कॉपी में एक जगह पर नोट कर लेना, ठीक है। ये सीधे के सीधे आपके सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में कि प्रधानमंत्री सचिव कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके PK मिश्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? PK मिश्रा हो जाएंगे। यहीं पर बात करेंगे आपके सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके तरुण गाबा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके तरुण
आपके गाबा हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तरुण गाबा हो जाएंगे। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान में क्या, भारत के वर्तमान में 2023 में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। चलिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तुषार मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है, तुषार मेहता वर्तमान 2023 में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे कि गृह सचिव कौन है वर्तमान में, तो गृह सचिव हो जाएंगे आपके अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। कौन है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम क्या, यहीं पर बात करेंगे कि वित्त सचिव कौन, वित्त सचिव कौन है वर्तमान में, तो वो हो जाएंगे आपके टीवी सोमनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान में रखना दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आपके टीवी सोमनाथन हो जाएंगे, सोमनाथन हो जाएंगे, ठीक है। आप वो नाथ मत समझना, एस सोमनाथ मत समझना। एस सोमनाथ कौन है, तो एस सोमनाथ कौन है, तो एस सोमनाथ है आपके इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन है आपके इसरो के वर्तमान में, कौन है आपके, ये आपके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना, कौन है आपके इसरो के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं। यहीं पर बात करेंगे हम कि रक्षा सचिव कौन है, क्या रक्षा सचिव कौन है, तो गिरिधर अरमाने रक्षा सचिव हैं। यहीं पर राजस्व सचिव की बात करेंगे कि कैबिनेट राजस्व सचिव कौन है, तो वो हो जाएगा आपका संजय मल्होत्रा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, संजय मल्होत्रा हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो हो जाएगा आपका अजीत डोभाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना, तो वो हो जाएगा आपका अजीत डोभाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अजीत डोभाल हो जाएगा। कौन, ये आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है। तो भारत के जो वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो होता है आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और आपको पता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, तो वो हो जाएगा आपके जगदीप कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जगदीप धनखड़ कौन है, तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ओम बिरला की बात करेंगे तो ये आपके, ये कौन है, तो लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन है आपके, ये आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष हैं ये वर्तमान में, ठीक है। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना, मैंने बताया 2023 के, ठीक है। इनको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो ये आपके राष्ट्रपति हैं वर्तमान में भारत की। क्या है, ये आपके राष्ट्रपति हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त प्रमुख कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। कौन है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त प्रमुख कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। यहीं पर बात करेंगे सीबीआई प्रमुख कौन है, तो सीबीआई प्रमुख हो जाएंगे आपके प्रवीण सूद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रवीण सूद हो जाएंगे। यहीं पर बात करेंगे इंटेलिजेंट ब्यूरो के प्रमुख कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके तपन कुमार हिक्का हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, और तपन कुमार हिक्का हो जाएंगे। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम क्या, यहीं पर बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है आपका RWA का प्रमुख कौन है, क्या RWA का प्रमुख कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, RWA का जो प्रमुख है वो हो जाएगा आपका रवि सिन्हा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रवि सिन्हा। कौन हो जाएंगे, रवि सिन्हा हो जाएंगे। और रवि सिन्हा कौन है, तो ये आपके RWA के प्रमुख हैं। क्या हैं, RAW किसके, RAW के प्रमुख है, ठीक है। इनको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है, क्या राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा राज्यसभा में वर्तमान में सभापति कौन है, तो आप दोस्तों इसको ध्यान से देखना, इनके जो सभापति हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे। तो वो हो जाएंगे आपके कौन होते हैं, तो वो उपसभापति की बात करें, किसकी, उपसभापति की। तो उपसभापति कौन होता है दोस्तों, चलिए जल्दी से बताइए उपसभापति कौन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, तो किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
ठीक है। चलिए इसी में बात करेंगे जो आपका सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है, क्या सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके एसएल थाउसेन, कौन हो जाएंगे, एसएल थाउसेन आपके सीआरपीएफ के प्रमुख हैं, ठीक है। यहीं पर अगले की बात करेंगे जो आपका सशस्त्र सीमा बल जिसे हम एसएसबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसएसबी बोला जाता है, इसके प्रमुख कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके रश्मि शुक्ला हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, रश्मि शुक्ला हो जाएंगे, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, अगला है जैसे मैं आपको बता दूं सीआईएसएफ के, क्या किसके, सीआईएसएफ के, ठीक है। चलिए सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है, तो सीआईएसएफ के प्रमुख की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके सीलवर्धन सिंह हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सीलवर्धन सिंह हो जाएंगे। और यहीं पर बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे हम एनएसजी बोलते हैं, तो इसके प्रमुख कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके एम ए गणपति हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, एम ए गणपति हो जाएंगे, ठीक है। इनको आप जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन हमारा अगला बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है कि भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चनों में बताया था कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके ओम बिरला हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं 2023 में, ठीक है। इनको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम, क्या यहीं पर बात करेंगे पॉइंटों की, तो जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं उनको आप नोट करते हुए जाना जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। यहीं पर बात करेंगे जैसे आपका भारत तिब्बत सीमा बल जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम आईटीबीपी, क्या बोला जाता है, आईटीबीपी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपके वो कौन है, तो वो है आपके प्रमुख अनीश दयाल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अनीश दयाल हो जाएंगे। यहीं पर बात करेंगे राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे हम एनसीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम एनसीसी कहते हैं, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके प्रमुख कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके गुरु वीरपाल सिंह जो कि आगे कौन से नंबर के हैं, 34वें नंबर के हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे अगले की, तो राष्ट्रीय तटरक्षक बल जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड बोला जाता है। तो इसके जो प्रमुख कौन है, वो कौन है आपके राकेश पाल हैं, कौन है, राकेश पाल हैं। और ये कौन से नंबर के हैं, ये आपके 25वें नंबर के हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम कि असम राइफल, क्या असम राइफल, असम राइफल के जो प्रमुख हैं तो वो हो जाएंगे आपके प्रदीप चंदन नायर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, प्रदीप चंदन नायर हो जाएंगे। यहीं पर होमगार्ड महानिदेशक की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके एस बी के सिंह, कौन हो जाएंगे, एस बी के सिंह आपके होमगार्ड महानिदेशक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा का वर्तमान में महासचिव 2023 कौन है, क्या राज्यसभा का वर्तमान में महासचिव 2023 कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राज्यसभा का वर्तमान में महासचिव कौन है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं राज्यसभा का जो महासचिव है वो हो जाएगा आपका प्रमोद चंद्र मोदी, कौन हो जाएगा, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा का वर्तमान में कौन है, ये आपके महासचिव हैं, ठीक है। इनमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इनको आप ध्यान से जरूर रखना, ठीक है। चलिए तो मैं आपको यहाँ पर नाम लिख देता हूँ वो कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। इनको आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए इसी में बात करेंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष। अब आपको ये भी पता है कि प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे, किसकी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सुमन कुमार बेरी कौन है, तो ये आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। यहीं पर बात करेंगे नीति आयोग के सीईओ कौन, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके बीवीआर सुब्रमण्यम आपके नीति आयोग के सीईओ हैं। तो सीईओ आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, और आपके ये अध्यक्ष, ठीक है, इन दोनों को आप जरूर ध्यान में रखना, इन दो आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे कि जो आपका यूपीएससी है, क्या है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यूपीएससी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आ जाएंगे आपके डॉक्टर मनोज सोनी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर मनोज सोनी हो जाएंगे, यूपीएससी लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी में अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आपको पता है दोस्तों, भारत में जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए इसी में बात करते हैं दोस्तों हम, क्या इसी में बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों की। जैसे मैं आपको इसी में बता दूं, जैसे आपका भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्या भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएगी आपकी रेखा शर्मा हो जाएगी। कौन हो जाएगी, रेखा शर्मा हो जाएगी। यहीं पर बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके एस किशोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एस किशोर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे 7वें वेतन आयोग अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से जरूर नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान 2023 में, क्या वर्तमान 2023 में नियंत्रक एवं महालेखा, जिसे हम CAG बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CAG बोला जाता है, वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके नियंत्रण एवं महालेखा वर्तमान में कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम, क्या यहीं पर बात करेंगे जो आपके 15वें वित्त आयोग कौन है, तो 15वें नंबर के वित्त आयोग कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके NK सिंह। कौन है, NK सिंह आपके कौन है, तो ये आपके 15वें नंबर के वित्त आयोग है। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। और रेलवे बोर्ड के CEO कौन है, क्या रेलवे बोर्ड के CEO कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके अनिल कुमार लाहौटी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अनिल कुमार लाहौटी हो जाएंगे। और सेबी के अध्यक्ष की बात करेंगे कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, माधवीपुरी बुच CEO हो जाएंगे। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहीं पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में कौन है, तो वो हो जाएगा आपके द्रौपदी मुर्मू। और आपको ये भी पता है द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो ये आपके भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। क्या है, भारत की वर्तमान में कौन है, तो ये आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। कौन है, आपके राष्ट्रपति हैं भारत के वर्तमान में 2023 की। ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि कौन से नंबर की हैं, तो ये आपके 15वें नंबर की है। कौन से नंबर की हैं, 15वें नंबर की हैं। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर जो आपके नरेंद्र मोदी हैं, ये आपके भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। कौन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आपका जो आपका जगदीश धनखड़ है, तो वो कौन है, तो ये आपके वर्तमान में कौन है, तो ये आपके उपराष्ट्रपति हैं। कौन है, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, इनको आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। क्या वायुसेना अध्यक्ष की पूछ रहा है, तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके VR चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, VR चौधरी हो जाएंगे। और ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो ये आपके 27वें नंबर के हैं। कौन से, 27वें नंबर के हैं ये आपके। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे जो आपके R हरि कुमार है। कौन, R हरि कुमार हैं। तो R हरि कुमार की बात करेंगे, तो R हरि कुमार कौन है, तो ये आपके नौसेना अध्यक्ष हैं। कौन है आपके, ये आपके ये कौन है, तो ये आपके नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के हैं। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे मनोज पांडे की, तो मनोज पांडे कौन है दोस्तों, तो मनोज पांडे आपके थल सेना अध्यक्ष हैं। कौन है आपके, ये आपके थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये आपके कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके 29वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के, 29वें नंबर के हैं। ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों जो आपके अनिल चौहान हैं, तो अनिल चौहान कौन है, तो अनिल चौहान आपके वर्तमान में CDS हैं। कौन है, अनिल चौहान वर्तमान में CDS हैं। ठीक है, इनको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे कि सब पहले CDS कौन थे, प्रथम CDS कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके
विपिन विपिन रावत हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, विपिन रावत हो जाएंगे। ये आपके कौन थे, तो ये आपके वर्तमान, ये आपके पहले CDS थे, ठीक है, इनको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो मैंने आपको अभी बताया था, तो वो कौन हो जाएंगे, नौसेना अध्यक्ष वो हो जाएंगे आपके आर हरि कुमार हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, आर हरि कुमार, और जो कि आपके कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं, ठीक है, इनको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान 2023 में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके मनोज पांडे हो जाएंगे, कौन है, मनोज पांडे हो जाएंगे वर्तमान में। और ये आपके कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो ये आपके 29वें नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं, 29वें नंबर के हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान 2023 में अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे आपके एस सोमनाथ हो जाएंगे, कौन, एस सोमनाथ हो जाएंगे। और इन्होंने किसकी जगह लगी है, तो वो लिया आपके K7 की, किसकी, K7 की जगह ली है, ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। और इन्हीं के जो आपके एस सोमनाथ है, इन्हीं के शासन में, इसके इन्हीं के काल में ही जो आपका चंद्रयान 3 है, क्या है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, और ये सफलतापूर्वक सफल भी हुआ है, ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके समीर भी कामत हो जाएंगे, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष। यहीं पर बार्क की बात करेंगे तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके अजीत कुमार हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अजीत कुमार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और पॉइंटों की देखते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट कौन कौन से बन जाएगा। इसी में बात करेंगे, जो आपका परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे आपके A.K. मोहंती हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, A.K. मोहंती हो जाएंगे। यहीं पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष निर्देशक वो हो जाएंगे आपका डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे कि हमारा इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे ICI ने 2023 में अध्यक्ष कौन बना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका अध्यक्ष बना है वो कौन बना है, तो वो हो जाएगा आपका ग्रेग बार्कले हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ग्रेग बार्कले हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं, ये आपके न्यूजीलैंड के हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास आपके भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं। यहीं पर बात करेंगे जो RBI है, क्या, RBI की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, RBI की बात करेंगे कि RBI की स्थापना कब हुई थी, क्या, RBI की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। इसके मुख्यालय की बात करेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों वो है आपका मुंबई में, कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, मुंबई मतलब महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम क्या, कि SBI के अध्यक्ष कौन है, तो SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, कौन हो जाएंगे, दिनेश कुमार खारा SBI के अध्यक्ष हैं। यहीं पर SBI के CFO कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके कामेश्वर राव कोदावंती हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे MD हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद्र हो जाएंगे, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया जिसके MD कौन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके जो MD हैं वो हो जाएंगे आपके रजनीश कर्नाटक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, रजनीश कर्नाटक हो जाएंगे। यहीं पर बात करेंगे केनरा बैंक के MD तो वो हो जाएंगे आपके के सत्यनारायण राजू, कौन हो जाएंगे, के सत्यनारायण राजू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके अक्टूबर महीने के करंट अफेयर 2023 के वर्तमान में कौन क्या है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि उस तरह की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।